बहुत है, स्लो बात कर। कितने हो? सेना। भयानक भयानक शक्लें, सड़ी सड़ी, इतने इतने लंबे दांत, मतलब बाल खुले हुए। अच्छा। तो जैसे पापा जी मैं सोती थी ना अपने बेड पे, हाँ। तो मुझे ऐसे करता था कि बेड से उठा कर ना पूरी छत के ऊपर लगा देता था। ऐसे होता था? हाँ जी पापा जी, पूरी छत के नहीं ऊपर मैं लग नहीं, जाती थी। रियल में या सपने में? रियल में पापा जी, पूरा ऊपर ले जाता था। रियल में? बीच में पटकता था पापा जी मेरे को, बेड से नीचे पटकती थी मैं। फिर एक नहीं था पापा जी, वो सेना थी पूरी। अच्छा, सेना थी। सेना, जब मैं सोती थी बेड भर जाता था। जब मैं फिर कोई भी काम करती थी ना पापा जी, बस ऐसे ही मैं तो कभी कोई अटैक से कभी कोई अटैक से, कि क्या करूं जिससे मुझे छुटकारा मिल। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाराना, एक जबरदस्त टेस्टिमनी, एक ऐसी गवाही जो दिल दिमाग को हिला देगी। क्योंकि बहुत सारे दुनिया में अलग अलग लोग हैं जो कुछ ऐसे धर्म हैं जो कहते हैं शैतान, दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं होती, लेकिन ये मेरे साथ बैठी है बहन, परमेश्वर की बच्ची, ये इसका भाई है। लेकिन अभी आपने सुनना है इनके मुंह से कि शैतान क्या चीज थी वो जो इस बहन के ऊपर काम करता था। और अभी सबसे पहले तो उसका थोड़ा सा हम ले हैंड सीन देखते हैं। ये सबसे पहले ये ले हैंड सीन देखो। फजल जो भरपूर है, जो मेरी तुझसे बहुत है, स्लो बात कर। कितने हो? सेना। मैं निकाल नहीं सकता तुम्हें। क्यों क्यों नहीं निकाल सकता? पता पता तो है तुम्हें कौन है मैं? तेरी ऐसी की तैसी। चल देख, सेना यीशु मसीह के सामने भी सेना आई थी, एक शब्द से उनका काम हो गया था। वही सामर्थ मुझ में है, खुदाबंद की जिंदा शक्ति, सारी एक साथ सेना उखड़ उखड़ इसके शरीर से शैतानी आत्माओं। ये देखो हाल, टच, टूटे गांठे बंधन सब आउट। छोड़ दो, पीछे दो, खत्म हो रहा है। आउट आउट। गुड। आप थोड़ी के, ये देखो काम हो गया इसका, उखड़ चुकी है। टच, आउट आउट, टच। ये सेना सुना खत्म हो रही है इसके अंदर से, सेना सुना आउट हो रही है। टच, ये सेना खत्म हो गई है। ये देख, पूरा रो रही है सेना, इसका काम खत्म है सेना का। छोड़ो, जा रही सब, जाने दो, फ्री, आजाद हो गई ये बच्ची। आमीन। उठाओ, इसका नंबर नोट करो, इससे अलग से मिलाना मुझे। छोड़ो छोड़ो। हाँ बोल शैतान, क्या है? बोल बोल, क्या करना चाहता है? हैं? वो ये देख, ये देख, वो ये देख। छोड़ दे इसकी जिंदगी, चल आओ, छोड़ दे इसकी जिंदगी, निकल निकल। खुश नहीं है तू, तुम्हें हुक्म देता है इसके शरीर को छोड़। चलो, शट आउट जीसस। चलो 2 मिनट के बाद उठाना पड़े, रहने दो, लाओ लोग। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये शैतान कैसे इसके ऊपर आता था
और कितना खतरनाक तरीके से ऊपर आता था। तो अभी आपने देखा, अब इनसे बात करते हैं। तो बच्चे, क्या नाम है तेरा? जैम सीधी पापा जी, जैम सीधी मम्मा जी, जैम सीधी कलीसिया। पापा जी, आज परमेश्वर ने मुझे समझ दिया कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। ये बहुत ब्लेस्ड दिन है मेरे लिए आज का, कि मैं खुदा के सामने, प्रभु के दास के सामने बैठी हूँ। ये सच में स्वर्ग जैसा माहौल ही लग रहा है मुझे आज। आमीन, इस आमीन। योग्य तो मैं ना थी, लेकिन प्रभु की दया ने, प्रभु के फजल ने, प्रभु के प्यार ने मुझे बचा लिया, जो मैं सबके सामने और प्रभु के दास के सामने बैठी हूँ। नहीं तो अभी जैसे अभी इनकी शक्ल देखो, ठीक है? तो वो वीडियोस में देखो। तुम यीशु मसीह में कब आई थी? पापा जी, मैं 2006 से आई। और आप हमारी चर्च में कब आई? 2021 में आई थी मैं यहाँ पे। तो 6 से तू चल रही थी प्रभु में? जी पापा जी, मैंने सब कुछ किया, सब मटेरियल लगाया। ये कब से शैतान तुम्हें सता रहा था? ये पापा जी 2001 से अटैक शुरू हो गए थे मुझे। बाप रे, सोच लो, दुनिया में ये मिनिस्ट्री जो है, सकपार है ना मिनिस्ट्री, ये कैसी मिनिस्ट्री है। 2001 से काम स्टार्ट हुआ, शैतान का अटैक हुए। जी पापा जी। और उसके बाद 2006 में 5 साल तक बाबाओं में इधर उधर मूर्ति पूजा सब किया कि कहीं से छुटकारा मिले। जब नहीं मिला, हाँ जी, फिर 2006 में तुम प्रभु में आ गई। हाँ जी पापा जी। तो कितनी चर्चेस बदली? पापा जी, पहले तो मैं पेंटिकोस्टल मिशन था जो, हाँ, वहां पे जाती थी। ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने लोकल चर्च। पेंटिकोस्टल कितने साल गई? पापा जी, मैं 2006 से 2011 तक गई लगातार? लगातार। लेकिन नहीं डिलीवरेंस मिली? नहीं पापा जी, थोड़ी बहुत ही रिलीफ मिल जाती थी हल्का मुझे। फुल्का मिलता था, हाँ जी। प्रेयर करते रहते थे, तू हाँ भी जी। सोचती थी अब होगी कल हाँ होगी। जी, हाँ जी। लेकिन फिर आगे जाके अटैक और बढ़ गए। हाँ जी पापा जी, और हो गए, क्योंकि मैंने मटीरियलिस्ट चीजें भी बहुत लगाई पापा। मतलब जैसे मटीरियलिस्ट चीजों का मतलब तेल पानी प्रार्थना किया हुआ बड़ा यूज किया, हाँ जी, ताकि मेरा भला हो, कैसे भी हो, कुछ भी करके हो ना, ऐसा हाँ जी करके। पापा जी। हाँ जी, फिर 11 से बाद फिर कई और मिनिस्ट्रियों में गई। हाँ जी पापा जी। फिर मैंने काफी ट्राई किया कि किसी के अगुए से मुझे हीलिंग मिल जाए। हीलिंग मिल जाए, हाँ जी, कोई अगुआ मेरी बात सुन ले। हाँ जी पापा जी। लेकिन बहुत सारे अगुए तो सुनते ही नहीं, ऐसे बैठते ही नहीं है। नहीं पापा जी, बड़ा जैसे ट्राई भी जैसे किया। ये मैं इनकी गवाही रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ आता, ये परमेश्वर का काम है ना पवित्र। तो कुछ अगुए ये सोचते हैं हमारी इंसल्ट हो जाएगी ऐसे हम बैठेंगे, तो हम क्यों रिकॉर्ड करें, हमारी टीम करेगी। मुझे तो मजा आता है भाई, मैं तो करूंगा, मुझे तो बड़ा मजा आता है ये परमेश्वर का काम करके, है ना। तो अभी देखो, ये 2021 तक शायद आपके दिमाग में ये था कि ये सबसे बड़ा अगुआ है, ये सबसे बड़ा अगुआ है। हाँ जी, आपने वहां भी जाकर सब कुछ कर लिया। हाँ जी पापा जी। जब आपको लगा कि ये सबसे जो करना था कर लिया, अब कैसे मेरा भला होगा। हाँ जी पापा फिर जी। जब हमारी मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, हाँ जी, मन कर रहा था इधर आने को? स्टार्टिंग में पापा जी जब मैं आई तो मुझे अच्छा लगा। मैंने अच्छा, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया तो मुझे हाँ। अच्छा लगा। फिर अचानक से पापा जी इतना अटैक किया, शैतान ने इतना अटैक किया मेरे ऊपर कि तूने इधर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं अब जाना। देख लो, पूरी दुनिया को मेरा एक चैलेंज है, ये वो एक मिनिस्ट्री है, जितनी मर्जी आप प्रॉब्लम है, जितनी मर्जी गंदी आत्माएं आपके जीवन में काम करती है, अगर आप इस मिनिस्ट्री में बन गए सही से, तो समझ लो आपकी जिंदगी स्वर्ग बनेगी जैसे Yes, इसकी आमीन। बनी है। आमीन। अब थोड़ा सा बता, क्या क्या करता था शैतान तेरे साथ? पापा जी मेरे से गलत रिलेशन बहुत बनते थे, शैतान बना देता? बहुत किसके ज्यादा रूप पापा में? जी। मेरे अंदर ही वो गलत काम करता था। मतलब कभी जैसे धुआं काले के रूप में, हाँ जी किसी पापा भी जी। रूप में आकर? हाँ जी, भयानक भयानक शक्लें, सड़ी सड़ी, इतने लंबे दांत, मतलब बाल खुले हुए। अच्छा। तो जैसे पापा जी मैं सोती थी ना अपने बेड पे, हाँ, तो मुझे ऐसे करता था कि बेड से उठा के ना पूरी छत के ऊपर लगा देता था। ऐसे होता था? हाँ जी पापा जी, पूरी छत के नहीं ऊपर मैं नहीं, लग जाती थी। रियल में या सपने में? रियल में पापा जी, पूरा ऊपर ले जाता था, फिर रियल में? बीच में पटकता था पापा जी मेरे को, बेड से नीचे सोच कर पटकती थी देखो। मैं। अच्छा। फिर पापा जी मेरी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं रहती थी, उठने की भी। 4-4 दिन में बेड पे, अच्छा, क्योंकि वो असर हो जाता था मेरे ऊपर, जैसे वो मुझे मारता था। फिर एक नहीं था पापा जी, वो सेना थी पूरी। अच्छा, सेना थी? सेना थी पापा सेना जी। ही दिखती थी तुम्हें? हाँ जी पापा, जब मैं सोती थी बेड भर जाता था। जब मैं फिर कोई भी काम करती थी ना पापा जी, बस ऐसे ही मैं तो कभी कोई अटैक से, कभी कोई अटैक से, कि क्या करूं जिससे मुझे छुटकारा मिल जाए। मुझे पापा जी आम लाइफ का पता ही नहीं था
कि लोग कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे पहनते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं तो बच्चे पापा जी, क्या हैं? हाँ जी, बच्चे क्या है, घर क्या है, पति क्या पति है? क्या है, कुछ हाँ। नहीं पापा जी। मैं तो विदाउट कपड़े में पापा जी, सर्दी पूरी विदाउट कपड़े में मैं रहती थी। मेरे अंदर Without जलन होती थी, कपड़े मैं मतलब? कपड़े नहीं डाल सकती थी। अच्छा। हाँ जी पापा जी, तो सबने मुझे नंगी कहना, रहती थी? पूरी विदाउट, बिना तो रूम कपड़े। बंद करके रहती हाँ थी? जी पापा जी, मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड है, मेरे वो नहीं है, सास ससुर नहीं है। हाँ। तो बच्चा मेरा स्कूल होता था तो मेरे से पहने नहीं जाते थे पापा जी, तो फिर मैं ऐसे ही बस नहा ही जाना, सर्दी में भी नहा ही जाना, कि मुझे थोड़ा नहा के चैन मिलता था कि चलो ठंडा पानी डाला, मुझे थोड़ा सा हाँ। रिलीफ मिली है। वो भी हाँ। 5-10 मिनट के लिए होता था। उसके बाद फिर पापा जी वो शुरू, यानी कि सभी मुझे कहते थे को ठंड नहीं लगती। सर्दियों में हाँ भी जी पापा जी, विदाउट कपड़ों में? बिल्कुल, सभी मुझे कहते थे को ठंड और नहीं लगती। उन दिनों में भी पानी डालती हाँ थी? जी पापा जी, कंटिन्यू पानी तो मेरा कंटिन्यू होता था ना, कि मुझे रिलीफ मिले, थोड़ा मेरी जान सौखी हो जाए इससे। सोच लो लोगों, सोच लो। अच्छा, फिर पापा जी, और क्या क्या करता था शैतान? और पापा जी बहुत, मतलब कि 2 बार तो मैंने मरना भी चाहा पापा जी। अच्छा। एक बार तो मैंने सोचा कि मेरे लिए लाइफ नॉर्मल है ही नहीं, हाँ। क्योंकि मेरे लिए नहीं है, लोगों के लिए होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है। हाँ। मैंने पापा जी क्या सोचा, मैंने अपने ना गले को दबा लिया। मैं अकेली थी घर पे, जब मैंने गले को दबाया, मैं पापा जी जोर से पटक रही थी अपने गले को, कि अचानक मेरे बच्चे की मुझे अलमीरा नजर आई। तो मैंने कहा कि फिर भी चाहे कितनी भी बेरहम जिंदगी क्यों ना जीनी तो पड़ेगी, अपने आप आ बच्चों जाए के लिए। मौत। हाँ जी, बच्चे के लिए मैं रुक गई। हम्म। दूसरी बार पापा जी फिर जब अटैक ज्यादा बढ़े, तो मैं अपने बच्चे से बातें कर रही थी कि मैंने नहीं बचना, तू जस्ट 5 मिनट मैं तेरी शक्ल देख लूं, क्योंकि 5 मिनट में मौत, पापा जी मौत पूरी ऊपर थी, मेरे पूरी ऊपर थी मौत में। इसने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे मारने में, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये खुदा ने मुझे वर्ड दिया कि अगर इसने मारा है तो मैंने तुझे जीवित किया है। ठीक है, यीशु में थी, बचाव तो हो रहा था मौत से, हाँ जी, लेकिन डिलीवरेंस नहीं नहीं थी। पापा जी, डिलीवरेंस। अच्छा, उसके बाद जब आप कुछ बाजुओं में भी क्या करते थे? हाँ जी पापा जी, मैंने फिर क्या किया कि अपनी ना कट लगाने लगा चाकू से। हाँ। मेरे बच्चे ने मुझे बचा लिया कि मम्मा मत करो। अच्छा, वो भी करती वो भी थी? मैंने मारना तेरे चाहा। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पर एक वीडियो में मैं थोड़ा सुन रहा था, वो वीडियो लास्ट में लगाएंगे। हाँ जी पापा जी, काफी अंदर जाल बना हुआ था इसका। किस चीज का? दुष्ट आत्माओं का। कहाँ? इसकी यहाँ पे मेरे पेट में गोला घूमता, जैसे एक गर्भवती माँ होती है ना पापा हाँ। जी, बस वही था, एक बच्चा था मेरे अंदर। ना तो मैं चल पाती थी, ना मैं लेट पाती थी, ना मैं सीधा लेट पाती थी, ना मैं पूठा लेट पाती थी। बस अपनी जान पापा जी ऐसे मचोड़ी होती थी कि कट्ठी से होती रहती थी। यहाँ जाल बजे थे? हाँ जी यहाँ पापा, जाल बने थे दुष्ट आत्माओं को। जब मैं यीशु यीशु बोलती थी तो ऐसे 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 उसमें पंपिंग होती थी, वो बहुत ज्यादा सरलाते थे मेरे अंदर। ऐसे पंपिंग होती हाँ थी? जी, जैसे ना कोई धड़कर आए, धड़कर। जब यीशु ही बोलती थी तो वो पापा जी काफी उसको ना तकलीफ होती थी इस नाम से। अच्छा। तो वो उसको तकलीफ होती थी, तो साथ में मैं भी अटैच थी, मेरे को भी वही अटैक थी। मतलब बहुत बुरी पापा जी, कोई कसर नहीं छोड़ी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाने में। मतलब यीशु में होने के कारण बची रही। हाँ जी, मौत से। मौत से। लेकिन छुटकारा इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि सही नियम नहीं था। हाँ जी, नहीं पापा। ये बड़ा विषय है, क्योंकि इतनी चर्चेस में गई, सब मिनिस्ट्रियों में गई, जो जो उन्होंने कहा, उपवास, ये सब किया। सब पापा जी, मैं तो 24 घंटे तेल से लिबड़ी होती थी। कोई मेरे पास बैठता था ना, वो मुझे शर्म आती थी। 24 घंटे। फिर पापा जी मैंने लगाना अच्छी तरह कि चलो ये यीशु का लहू है, मुझे ठीक कर देगा। फिर मुझे किसी ने कहा अब तू लगा रही है, अब इसको पी ले। पीना भी? पीले से ज्यादा डिलीवरेंस होती है, क्योंकि यीशु का लहू समझ के पीना। तो पापा जी लगाती तो मैं थी, पीती भी उतना ही थी। 2006 से 2021 तक मैंने ये सब कुछ किया, पिया भी, लगाया भी। तो मुझे खुद पापा जी किल्लत आती थी कि इतनी बॉडी तेल से, जहां बैठूं पिल्लो पे तेल, कमरे में तेल, घर पे तेल, मतलब तेल ही तेल। ब्लैक हो गई थी बॉडी मेरी तेल लगा लगा के। यही कहती यीशु तेरा लहू है, मैं ठीक हो चुकी हूँ, मुझे ठीक कर दो प्रभु, अपने लहू से मुझे हील कर दो। मतलब इतना पापा अच्छा, जी जो ये गवाही सुन रहे हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसे दिमाग में लोगों की बात आ जाएगी कि जो मिनिस्ट्रियाँ तेल पानी ऐसे यूज करते, कपड़ा, तो वो करती, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैंने अपनी लाइफ में भी किया है। मैंने भी अपनी मिनिस्ट्री में बहुत अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर, कपड़ा, सब कुछ किया, लेकिन मुझे दिखता था कि इससे लोग हील नहीं होते। फिर मैं प्रेयर करता था तो परमेश्वर ने एक दर्शन में कहा ठीक है छोड़ दे, तो मैंने छोड़ दिया। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, पर मैंने, जैसे ये देखो आपके सामने है, ये हमारे पास जब आई तो इसके ऊपर दुष्ट आत्मा आता था बड़ा खतरनाक तरीके से। तो वो सीन फिर से देखो एक बार, ये देखो।
बहुत है। स्लो बात कर, कितने हो? सेना। देखा कैसे खतरनाक तरीके से इसके ऊपर आता था। लेकिन अब मुझे याद है कि मुझे पता था कि हमारी जो राइट शिक्षा यहाँ की सही पॉजिटिव ज्ञान, पॉजिटिव शिक्षा, हाँ इससे इसने 100% फ्री हो जाना है। एक दो बार इसकी लैंड हुई, लेकिन अभी ये फ्री नहीं हुई थी। फिर इसने कहा मैं मीटिंग करनी है। हाँ जी। तो जब मीटिंग की तो इसके दिमाग में शैतान ने डाल दिया, इतने बड़े दास के साथ मीटिंग तो मैंने कर ली, तो अभी भी डिलीवरेंस नहीं हुई। फिर इसने आना बंद कर दिया। फिर मैं इसको बोलता था नहीं, उसको ला, यही वो मिनिस्ट्री है जो उसको डिलीवर कर सकती है, जो नर्क जिंदगी बनी हुई इससे हम ही इसको निकाल सकते हैं। फिर ये वापस आना शुरू हुई, फिर हमने वर्क किया, कुछ चीज़ें इसको समझ आई राइट, तो आज इसकी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। ये पूरी तरह से डिलीवर है, हालेलुया। पूरी तरह से आज़ाद है। लेकिन मैं आप लोगों को इनविटेशन देता इस मिनिस्ट्री में कि आप सब लोग भी आओ, चाहे कितने भी खतरनाक हालातों में हो। लेकिन अभी आपने कोई मैसेज देना है आप लोगों को? पापा जी मैं तो यही कहूँगी सभी कलीसिया से कि सच में मटीरियल इस चीज़ों से कुछ नहीं होगा जो प्रभु के दास हमें सिखाते हैं, क्योंकि अंदर आत्मा का विषय है। ये मैंने प्रभु के दास से सीखा है कि हमारी आत्मा अंदर आत्मा से सब कुछ होना है। हाँ। अगर हमने वर्ड को रिसीव करना है तो हमारे अंदर से ही काम करना है प्रभु ने, क्योंकि यही रखा है परमेश्वर ने कि खुद परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। मतलब वचन और अंदर से जुड़ना है। हाँ जी, अंदर क्योंकि से ये विषय अंदर का है, बाहर का नहीं है। तो यही इसको समझ आया जिससे ये डिलीवर हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी गवाही तो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये इसकी वो वीडियो है जो मैंने उस समय रखी थी अपने पास, ये सारी सुनना, क्योंकि इससे आपको क्या समझ आएगा कि एक बंदा अभी तो ये देखो कितना परमेश्वर ने इसको हील कर दिया, कितनी अच्छी सेहत लग रही है, चेहरे पे नूर है, सुंदर दिख रही है। एक समय तो नरक जैसे जीवन था, लेकिन अभी वो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो ये पूरी वीडियो देखो, परमेश्वर आपके साथ है। फिर लास्ट में एक बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो से सबसे ज्यादा आपको समझ आएगा। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। पापा जी मेरे को बैठा जाता है ना, मेरे को खाता जाता है ना, मेरे को रात में सोने की ला ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। और तो पापा जी मैं डरदे मेरी अख नहीं बंद करती। 2 महीने तो पापा जी मैं सुती नहीं, 1 मिनट में अख नहीं लगती। जो भुल चुक चला भी जाती है वो इन्ना ट्रिपल अटैक हो जाता पापा जी मेरे माइंड च। मैं बैठ नहीं सकती, मेडिसिन दी गोलियां खानी सिर वास्ते कि थोड़ा जिहा रिलीफ मिले। इत्थों इन्ना जितों मैं बैठदी हां पापा जी, इन्ना मेरा गोलियां किहड़ियां खानी? मेडिसिन डिक्लोफेनाक दा कैप्सूल खानी, नींद दी गोलियां खानी, उन्होंने पापा जी मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा, 1% भी फर्क नहीं। मैं सीधी नहीं लेट पाती पापा जी। जब मैं सीधी लेटदी हाँ कि मेरे पेट दे विच इस तरह होंदा है कि कोई बच्चा जिवें बनिया होंदा है, वो पापा जी मैनूं नहीं टिकन देंदा। मैं पुट्ठी हो जाती हाँ, फिर मैं जो पुट्ठी होनी है फिर मैं सीधी हो जाती हाँ। इस तरह पापा जी कभी मैं सराणे नूं पटकदी हाँ, कभी सप वांगू फूका मारन लग पैंदी, कभी सप बन जाता अंदरों। यानी कि पापा जी तो बैठी हुई लागे मैनूं लगता कि लखां दी भीड़ ही आ, और लखां दी भीड़ मेरे आले दुआले, और पता नहीं उन्होंने पापा जी मैनूं किद्दां मारदे, छुरी चाकू। बहुत बुरा हाल है पापा जी मेरा। मेरे 2 महीने तो घर च रोटी नहीं बनी पापा जी, मेरा बच्चा भुखा, मेरा आदमी भुखा है। 2 महीने नहीं पापा जी रोटी भी नहीं बना पा रही, मेरे च नहीं हिम्मत है। अभी भुखे बैठे हैं पापा जी, मेरी बड़ी कंडीशन खराब है। ये बहुत तंग सी से चावल को मंगे ने मैं बड़ी औखी है पापा जी, तुम मेरे लिए कुछ भी करो पापा जी, गाइडेंस मांगो। क्योंकि मैं देखिए पापा जी तो एक बार क्या है कि बच्चे जो नहीं निकल रही थी, मैं वीडियो देखी है तो ये क्या है कि मैं स्पेशल गाइडेंस मंगी थी और किस तरह निकली है। तो पापा जी मैं वीडियो देखी, मैं बड़ी औखी है पापा जी, रात चढ़ती है मैं रोना शुरू कर देती है, मैं पागल हूँ, कभी ऊपर थले सारी रात पापा जी मैं सोंदी नहीं। 2 महीने हो गए पापा जी, 2 महीने तो मैं आँख नहीं ला के देखी। मेरी कंडीशन कितनी बुरी है पापा जी, और चीज़ां फटदियां इंज होंदा कि जिवें मेरी माइंड 'च कोई बुद्धि खो रहा कि तेन मैं पागल कर देना, तेरी बुद्धि खो देनी है। इस टाइम तो ऐसा लगता पापा जी मैनूं पता नहीं लगता मैं कित्थे है, मैं कौन हाँ, मेरे नाल की हुंदा पिया, यह भी नहीं मैनूं पता लगता। हौली हौली मेरा माइंड जो ठिकाने ते आंदा, फिर मैनूं पता लगता मेरा घर है, मेरा बच्चा है, यह मैं थोड़ा थोड़ा पछाणना शुरू करती है। इन्नी कंडीशन पापा जी नाल मेरी माड़ी कीती है, मैं नहीं जानती की है। पर पापा जी मेरे अंदर इन्ना क लक्ष्य है, साइडां ते मेरे बने हुए हैं जिवें सप्पां इत्थे पापा जी ऐ मैं बोलती है ना, वो पापा जी पंपिंग करती हैं जिस तरह कि उन्हें गठा बनाई हुई अपने अंदर लक्षण बनाए।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਛਰ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੰਜ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਐ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਛਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ मैं सो नहीं पाती पापा जी मैं कैप्सूल तो बिना हूँ रह नहीं पाती मैं खा नहीं पा रही पापा जी 1.5 महीने 2 महीने तो इन्होंने पूछ लो मेरे घर तक कितनी कंडीशन मारी नहीं सारा ठीक हो जाएगा कोई बात हो जाएगी ठीक बिल्कुल चक्की दिला तो ठीक हो जाएगी अगले तो मैंने मारते लगी हम लोग सारे बच्चे आए अरे नहीं बच्चे पापा जी ने अपने बच्चे से लेके पूरा तरस कर दिया जब बिट्टू खुश हो गया मेरे बच्चे का क्यों होएगा क्यों खुश होएगा इधर देख मेरा देख क्यों खुश होएगा बड़ा 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 परमेश्वर तैਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਕੁਛ ਪਲਸ ਹੋਣ ਦੇਗਾ गारंटी है तेरा वाल भी नहीं डरना नहीं है ठीक है पापा जी मैंने डिलीवरेंस चाहिए मैंने पढ़ने चाहिए पापा जी डिलीवरेंस मिलेगी बच्चे मेरा माइंड नहीं पापा जी सेट हैगा मैं गोली तो बिना रात भी पापा जी मैं उठती रहती है पागला दी तरह ऊपर तले मैं पै ही नहीं सकती पापा जी पूरी डिलीवरेंस मिलेगी डोंट चिंता नहीं करना ठीक है फिलहाल कल तेन बुलाने दोबारा आज मैं पूछना परमिशन ठीक है जी पापा जी मेरे से काइंडनेस ना वो तो मांगे तो पापा जी तारू सारा नजर आ जाएगा मेरे अंदर की है कोई गल नहीं चिंता नहीं करनी ठीक है कल तेन दोबारा बुलाएंगे ठीक है चलो अख बंद कर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज तो खुदाबंदी के मन च काम कर जिन्हें शैतानी आत्मा के अंदर भी देखती हैं आसपास सारी तेरी जीव शक्ति ना खुदावन तेरा राजदंड खड़ा हो चुका है दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा की जड़ियां दुष्टार तेरा अधिकार में यूज करना पूरा टूट जाना सारे यीशु फ्री इधर एक मिनट कुछ डरने की लोड़ नहीं है मैं देख के आया हूँ ठीक है जा कल तेरे बुलाने एक टाइम फिर तुम दादी की करना और भी ठीक है अभी प्रेयर चल रही थोड़ा चल 15-20 मिनट करके जाएंगे हाँ जी पापा जी मेरा सिर हील होने पास मेरा सिर तो सारा कुछ ना कर ला सर क्यों ना बच्चे सारा कुछ ही टोटली ठीक है मेरे पापा जी की नॉर्मल जिंदगी जी पापा मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है नॉर्मल ही जिएगी तू डोंट वरी ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ आज सवेर का की खादा ही ਸਵੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ 2 ਪੀਸ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਖਾਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ जाके खा खाना कल मेरे को कुछ नहीं गाली ठीक है तो भी खाना खाना का जाके खोना नहीं कुछ नहीं होगा ठीक है पुत्र जाओ अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा ना सारा वीडियो तो कितना बुरा हालात था ये पूरी इसकी वो जीवन कथा बता रही थी कितनी दुखी थी कितने हालात में थी तब मैं इससे मीटिंग की थी क्योंकि हम लोग तो लोगों की बात सुनते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए तो मैं इनवाइट करता हूँ अपनी मिनिस्ट्री में परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन